बांस में हम आगे पढ़ने वाले कहते हैं बांस की दुनिया। बांस की जो दुनिया होती है, बांस से जो रिश्ता होता है वो हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे अमीर बना देता है। बांस से ही मैं घर बना सकता हूँ, बांस के बर्तन और औजार का भी इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस से मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ, बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पलने में मेरा बचपन गुजरा है। पत्नी भी बांस की टोकरी में मिली और अंत में लिटाकर मुझे मरघट भी ले जाएगा। तो बांस की जुबानी हमने समझ लिया कि बांस से रिश्ता आदमी का कैसा होता है। पूरा अंत मरणोपरांत तक बांस से उनका रिश्ता बना हुआ रहता है। आदमी का, इंसान का जीवन मिलते के साथ वो उसकी मरघट की यात्रा तक की जो सफ़र होता है बांस के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान ने भोजन इकट्ठा शुरू करना कर दिया भोजन इकट्ठा शुरू करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसे क्या करना था, एक डलिया नुमा चीजें बनाई थी, है ना। भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने एक टोकरी नुमा, डलिया नुमा चीजें बनाई जो कि बांस से बनता है। क्या पता बया जैसे किसी चिड़िया के घोंसले की टोकरी का आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लग गई हो। आपने देखा होगा बया का टोकरी, बया का जो घोंसला होता है वो लटकता हुआ नजर आता है पेड़ों पर, और उसको देखकर लोगों ने सोचा क्यों ना हम ऐसे ही टोकरी बनाए जो बया अपने अंडों को उसमें होल्ड करके रख सकती है। उसको कितना सुंदर उसकी आकृति उसने बनाया, तो क्यों ना हम भी ऐसी टोकरी बनाए, है ना। टोपी नुमा टोकरी बनाए जो सुंदर दिखता हो। तो इंसान क्या करते हैं, हर एक चीज को देखकर वो सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। इंसानों ने चिड़िया की घोंसले को देखकर वैसी टोकरी का निर्माण करना शुरू कर दिया। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर सारी चीजें बनती। अब खपची क्या होता है, खपची मतलब बांस के स्टिक्स, बांस का जो स्टिक्स होता है ना, बांस का छोटे छोटे स्टिक्स, छोटे छोटे लंबी लंबी स्टिक्स, और उससे बहुत सारी चीजें बनती है, तरह तरह की चटाइयाँ, टोकरियाँ, बर्तन, है ना, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल बनता है। ठीक है, जाल जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती है, या फिर वैसी जाल जिसमें जो फुटबॉल ग्राउंड वगैरह में खेलते हो तो वो बांस को ही खड़ा करके उसका स्ट्रक्चर में ही बनाया जाता है जाल। मकान बनता है, पुल भी बनते हैं। कई ऐसी जगह में देखा होगा जहाँ पे सकरी सकरी पुल बनी रहती है नदियों के ऊपर, और वो भी टेम्परेरी पुल रहता है जो कि बांस से बनाया जाता है। उस बांस के पुल से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आसानी से। खिलौने बनते हैं। असम में क्या होता है, एक ऐसा जाल कई मछली पकड़े जाते हैं, जिसमें से मछली पकड़ा जाता है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे क्या करते हैं, पानी की सतह पर रख दिया जाता है, फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे चलते हुए उसे खींच लिया जाता है, फिर मछलियाँ उसमें फंस जाती है तो आराम से वो निकाल के उसको बेच के रोजी रोजगार कमाते हैं। बांस की खपचियाँ मतलब बहुत सारे स्टिक्स बांस के, उसे इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु के आकार ले ले, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, उसके कोन के आकार में इस तरीके से उसे बांधा जाता है कि एक आइसक्रीम का कोन बन जाता है। उस शंकु के ऊपरी वाला जो सिरा होता है वो अंडाकार होता है। जैसे तुमने देखा यहाँ पे पिक्चर में, देखो कैसे दिख रहा है, आइसक्रीम का कोन कैसा रहता है, ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, गोल सा, बड़ा सा गोल होता है, नीचे आइसक्रीम के कोन के जैसा होता है, और निचला हिस्सा जो होता है खपची एक दूसरे में गुथी होती है। मतलब निचला जो हिस्सा है उसमें एक दूसरे से स्टिक्स गुथी हुई रहती है, इस तरह से गूंथते हैं कि खुल ना जाए, है ना। उसी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं लोग कि खुल ना जाए।
खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाते हैं। आसाम के चाय के बागानों में तुमने ये देखा ही होगा, आसाम ही नहीं, जहाँ भी चाय का बागान है, जहाँ पर भी चाय की खेती होती है, वहाँ पे तुमने ये टोकरी देखा होगा। वुमेन्स को, औरतों को लटकाती है और इसी टोकरी में वो लीव्स चुनती है, उन पत्तों को चुनती है, उन चाय के पत्तों को चुनती है जो पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जिससे चाय बनाई जाती है। चाय का तो पत्ता बहुत सारा होता है, लेकिन सॉफ्ट पत्तों को चुना जाता है ताकि उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा दे सके और लोग पी के उसका मज़ा ले सके। कौन फिर बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है ताकि खुले ना। ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है और निचली जो हिस्सा होता है एक दूसरे में गुत्थी होती है। और बांस की खपचियों से टोपियाँ भी बनाई जाती है। आसाम में चाय के बागानों में तुमने ऐसे ही टोपियाँ पहने हुए देखा होगा औरतों को, और पीठ में लादे हुए ऐसे ही टोकरी लेके जाती है। झाड़ू भी बनता है उन खपचियों से। खपचियों को काट काट के एक दूसरे में बांध दिया जाता है और उसको काटने का भी एक अनोखा औजार होता है। देखो, हुक के समान एक औजार है, छोटा सा औजार है, बिल्कुल छोटा सा होता है, जिससे काटते हैं, गांठ को काट के अलग करते हैं। जो बांस में गांठें होती है ना, गन्ने का तुमने देखा होगा, गन्ना का स्टिक, कितनी गांठें होती है, वैसे ही बांस में भी ऐसे ही छोटे छोटे गांठें होती है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश का महीना होता है ना। अक्टूबर और जुलाई के बीच में बहुत ही बारिश होती है, तेज बारिश होती है। घनघोर बारिश मतलब तेज बारिश होती है, यानी लोगों के पास बहुत सारी खाली समय होता है और आसपास के जंगल में बांस को इकट्ठा करने का सही वक्त वही होता है। कौन सा महीना? जुलाई से अक्टूबर। बहुत तेज बारिश होती है, लोग उस समय क्या करते हैं, जंगलों से बांस को इकट्ठा करते हैं। आम तौर पे वो 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। ज़्यादा वो बूढ़ा बांस भी नहीं काटते हैं और ज़्यादा सॉफ्ट बांस भी नहीं काटते। 3 साल अगर हो जाता है उस बांस का, तो उस बांस को काटते हैं ताकि जो उसकी चीज़ें हैं वो बन सके और ज़्यादा दिनों तक खराब ना हो सके। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं, इसीलिए बूढ़े बांस को नहीं काटा जाता है। सामान बनाने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए बूढ़े बांसों को नहीं काटते हैं, बहुत टाइट होता है, तुरंत टूट जाता है, इसलिए जब 3 साल का जो बांस होता है उसे काटा जाता है। फिर बांस की शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। उसकी भी शाखाएं होती है, छोटी छोटी डालियां होती है, उनके पत्तों को, उनके लीव्स को अलग कर दिया जाता है। इसके पास ऐसे बांस को चुना, इसके बाद क्या किया जाता है, ऐसे बांस को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती है, मतलब जो उसकी गांठ होती है ना, दूर दूर तक उसकी गांठें होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से छीलकर खपचियां तैयार की जाती है। अब ये चांद जैसा जो तुम्हारे पास दिख रहा होगा एक पिक्चर में, चांद जैसा फाल वाला चाकू है ना। चांद जैसा फाल वाला चाकू मतलब चांद के आकार में छोटा सा चाकू होता है और उसी से बांस को छिलके उसमें खपचियां तैयार की जाती है, मतलब छोटे छोटे स्टिक्स, पतले पतले स्टिक्स बनाए जाते हैं और जो खपचियों की लंबाई होती है पहले से तय कर ली जाती है कि इतना ही लंबा होगा। मसलन आसान जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए, आसन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए, आसन मतलब जहाँ जिस पे तुम बैठते हो ना, पूजा पाठ करने के लिए छोटा सा एक मैट जैसा होता है, तो उसके हिसाब से वो खपचियाँ पहले ही रेडी करके रखते हैं, तैयार करके रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और हर एक बांस के हर एक गठान से काटा जाता है। हर एक गठान मतलब जहाँ भी गांठ पड़ती है ना बांसों में, वहाँ से काटा जाता है ताकि बहुत इजी से पूरा स्मूथली कट जाए। ठीक है, उस गांठ को हर एक जहाँ जहाँ गांठ पड़ती है उस एरिया से काटा जाता है और कपचियों को एक समान बनाया जाता है, एक जैसा ही बनाया जाता है, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं,
जिसके हिसाब से जो चीज़ें बनती है उसके हिसाब से उन खपचियों को तैयार किया जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है 2 या 3 4 गठान वाली खपचियाँ काटी जाती है। जब टोकरियाँ बनती है ना, छोटी छोटी टोकरियाँ, उसमें जिस ज़्यादा गठान नहीं, 3 या 4 वाली अगर गांठें हैं तो उनसे खपचियाँ काटी जाती हैं। उनसे वो पतले पतले स्टिक्स पहले काटे जाते हैं। फिर वहाँ से कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। मतलब टोकरी कितना लंबा होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ही उन स्टिक्स को काटा जाता है। कितना लंबा, कितना छोटा, कितना चौड़ा बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग खपचियों की लंबाई को बढ़ाया जाता है, फिर छोटा कर दिया जाता है। अगर छोटा चाहिए तो छोटा। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। 1 इंची उसकी चौड़ाई होती है। 1 इंच, 1 इंच देख लेना स्केल में कितना होता है। एक अंगुली में एक जो वो रेखा आई तुम्हारी उतनी लंबी होगी। चौड़ी खपची जो होती है किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। जो 1 इंच से ज़्यादा चौड़ी होती है, जो खपची, जो स्टिक्स जो ज़्यादा चौड़ी होती है, वो कोई काम का नहीं आता है। उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें चीर कर पतली खपचियाँ बनाई जाती है। मतलब उनको और बारीक बारीक पतला पतला चीर के पतली खपची बनाते हैं। फिर पतली खपचियाँ जो होती है वो लचीली होती है और उन खपचियों को चीरकर उस्तादी का काम किया जाता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने के लिए काफ़ी समय लगता है ना, खपची को बनाना। और उसके लिए एक हुनर की ज़रूरत होती है। अगर टोकरी बनाएंगे ना, टोकरियों को बनाने के लिए खपची को पहले चिकना बना होना जो बहुत ज़रूरी होता है। फिर दाव काम आता है। दाव मतलब उसका जो हुनर है वो काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाएं हाथ में भी होती है। और दावों का धारदार सिरा खपचियों को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव को एकदम एकदम नीचे होती है। तर्जनी जो होती है दाव के एकदम नीचे होती है और आगे से पीछे उसको ले जाया जाता है। खपचियों को आगे से पीछे ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है। दोनों हाथों का खेल है इन कपचियों को बनाने में। दोनों हाथों का खेल है, आगे से दाएं बाएं उसको बस मुड़ाते हैं, ठीक है। और उसको बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान क्या होता है, दायां अंगूठा दांव को अंदर की ओर दबाता है और दांव खपचियों पर दबाव बनते ही घिसाई करता है। जब तक खपचियाँ एकदम चिकनी नहीं होती है यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। जब तक वो चिकनी नहीं हो जाती तब तक ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद खपचियों की रंगाई होती है। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिन के लिए मिट्टी में दबाकर रख दिया जाता है। अगर उसे ब्लैक कलर में डालना है ना, अगर टोकरी को मान लो ब्लैक कलर करना है तो उसको काला कलर देने के लिए, काला रंग देने के लिए आम की छाल में लपेटकर कुछ दिन तक के लिए मिट्टी में दबा कर रखा जाता है, ठीक है। आम की छाल, अगर उसे ब्लैक टोकरी चाहिए तो। इमली की पत्तियों के लिए इमली की पत्तियों से हरा उसमें रंग दिया जाता है, ग्रीन कलर, ठीक है। बांस की बुनाई वैसे तो होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले कपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बोने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इसका चेक जैसा डिजाइन बनता है। चेक कैसे होता है ना, चेक जिगजैग वाला, वैसे चेक जैसा डिजाइन बनता जाता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, है ना। पलंग का निवाड़ मतलब जहाँ पे बेड रहता है ना, तुम्हारे बेड के पीछे जो
निवाड़ जाती जैसे रहती बेड, पलंग कैसा रहता है, चारपाई, चारपाई का निवार में भी तुमने देखा होगा रस्सियों की बुनाई कैसे होती है, चेक जैसा होता है, आगे पीछे आगे पीछे। उसी तरह चेक के समान टोकरियों को भी बनाया जाता है। टूल से बनाना हो, हर एक को 2 या 3 तानों के ऊपर नीचे रखा जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बन सकते हैं। टोकरी के सिरों पर कपचियों को चोटी की तरह गूंदा जाता है, फिर कटे सिरे को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। हमारी टोकरी तैयार हो जाती है। चाहे इसे बेचो या घर में ही काम में ले लो, है ना। ये कंप्लीट हो गया।